नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, अगस्त का महीना खत्म हो रहा है। आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त से ये वीडियो आप प्रारंभ मानना। मित्रों, ये वीडियो ग्रहण तक का है। ग्रहण पड़ेगा 7 सितंबर को, खग्रास चंद्र ग्रहण। दोस्तों, इस अवधि में महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर और उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़ी विस्तृत होगी दोस्तों, और आशा है आपको ये चर्चा पसंद आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। वीडियो शुरू करते हैं मिथुन राशि के गोचर के ग्रहों के वर्णन के साथ। दोस्तों, सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर कर रहा है उसका नाम है शुक्र। दोस्तों, शुक्र नाम के ये ग्रह मिथुन राशि के दूसरे स्थान में 20 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, 20 अगस्त को शुक्र नाम के ये ग्रह आपके दूसरे स्थान यानी कि धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। धन स्थान में प्रवेश करने की वजह से ये आपके धन को किसी महिला मित्र, वाहन के द्वारा या शादी के द्वारा प्रभावित करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, आपके बोलने के कारण महिला मित्र या शादी, या एक प्रकार से महिला मित्र, शादी या फिर वाहन प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप अपनी बोली को इस प्रकार प्रयोग करो कि आपके हित के लिए चीजें इसके संदर्भ में हो, क्योंकि इन चीजों को प्रभावित करेगी आपकी बोली, आपकी जुबान। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण चर्चा है एक ग्रह के बारे में, बुधास्त, जो 2 सितंबर को होंगे। पर इसके पूर्व जो ये शुक्र गोचर है, इसके बारे में एक और बात कहना चाहूंगा मैं। दोस्तों, ये शुक्र गोचर का प्रभाव ये पड़ रहा है कि इस समय आपके लिए हो सकता है कि मिथुन राशि, जिनके मिथुन राशि में चंद्रमा है, उनके लिए ये बात बता रहा हूं मैं। दोस्तों, उनके लिए हो सकता है कि आज 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त को एक बेहतरीन मौका यानी कि धन के मामले में उनको मिल जाए। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, इस समय धन के मामले में कुछ हो तो सकता है, पर ये कुंडली के अनुसार भी देखने योग्य है, क्योंकि 3-4 दिन बड़े क्रूशियल है। आपके धन के मामले में कुछ गतिविधि कराए बिना रहेंगे नहीं। धन से संबंधित कुछ न कुछ इस समय रहता है, या तो यानी कि धन शुरू भी हो जाता है और धन से संबंधित गतिविधि रहती है। तो दोस्तों, इस समय गलती करने से आपको बचना चाहिए। एक गलती के दिन भी है। मिथुन राशि के लिए भी गलती हो सकती है इस समय, और मिथुन लग्न के लिए भी गलती हो सकती है। गलती तो दोनों के लिए हो सकती है। आपको मौका भी मिलेगा। स्वास्थ्य का इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों, शुक्र नाम का ये गोचर ग्रह आपके लिए किसी महिला मित्र के द्वारा धन को प्रभावित करता हुआ पाया जाएगा। हो सकता है कि आपके लिए पॉजिटिव रहे। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। तो दोस्तों, ये जो ग्रह प्रभाव मैंने बताया आपको, ये आपकी गोचर पर आधारित है। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये ग्रहों पर आधारित वीडियो है, आपको समझाने के लिए और ग्रह प्रभाव बताने के लिए। दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बुधास्त। दोस्तों, ये ध्यान रखना, बुध नाम का ये ग्रह अस्त होंगे। और तो दोस्तों, ये बुध नाम के ग्रह अस्त होंगे, और आपके लिए इनका थोड़ा प्रभाव ऐसा है कि ये एक प्रकार से आपके स्थान को भी प्रभावित करते हैं, और ये आपके लिए थोड़े ज़्यादा प्रभावकारी है। तो दोस्तों, इसमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़े पजल ना हो। तो इसका थोड़ा ध्यान आप रखना, चाहे स्थान के कारण, चाहे जगह के कारण हम थोड़ा पजल ना हो, हम थोड़ा समस्या में ना हो। समस्या एक प्रकार से चिंता नहीं करें हम। दोस्तों, चिंता और स्वास्थ्य, इसका ध्यान मिथुन राशि को अभी रखना भी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ। हालांकि कुंडली के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मिथुन राशि के लिए इस अगस्त के उतार में और सितंबर के शुरुआती समय में उम्मीदें बनती है। बस एक चीज जरूर है कि बड़े व्यक्ति से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, बड़ा व्यक्ति कौन है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए।
वो घर का बड़ा भी हो सकता है, वो आपके लिए पद में बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, एक यात्रा का योग बना है मिथुन राशि वाले जातक के लिए और यात्राएं आपके लिए देखने को मिलेगी। पर मिथुन राशि के करियर में उम्मीद बनती है। तो मिथुन राशि के करियर में अगस्त के उतार में और सितंबर के शुरुआती समय में भी उम्मीद बनती है। बस बड़े व्यक्ति के संदर्भ में कुछ होना चाहिए और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जरूर मैं कहूँगा। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित घटनाएं असर नहीं डालती है बुरा, और यात्राएं हो जाती है तो वातावरण चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक प्रकार से स्थान का प्रभाव टल जाता है और व्यक्ति के लिए इस प्रकार का बुरा प्रभाव टल जाता है। यात्राएं हमारे लिए बहुत बार प्रभाव बुरा टाल देती है। तो दोस्तों बुरा प्रभाव मिथुन राशि के ऊपर अभी है नहीं वैसे। ये जरूर है कि किसी किसी के पड़ भी सकता है अगर कुंडली में खराब योग हुए तो, दशा अंतर दशा खराब हुई तो। क्योंकि ये योग है ना, ये बड़े व्यक्ति के संदर्भ में है। कोई बड़े व्यक्ति के संदर्भ में तो घटनाएं देखने को मिलेगी दोस्तों। और इसमें क्या है कि दो अग्नि प्रधान ग्रह मिले हुए हैं, सूर्य और केतु। तो अग्नि प्रधान ग्रहों का मेल आपके लिए प्रभावशाली हो रहा है और अग्नि प्रधान ग्रह आपके मित्र के स्थान पर पड़े हुए हैं एक प्रकार से, और मित्र के स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये देखने को मिल जाएगा कि थोड़ी अग्नि प्रधान चीजें हमको प्रभावित कर जाए। इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि बुधास्त के समय में यात्राएं थोड़ी हो जाए तो बढ़िया है। यात्राएं भी होती है, हालांकि व्यक्ति को स्वास्थ्य का थोड़ा यानी कि इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, चिंता नहीं लेनी चाहिए किसी भी कारण से, और हमको इजी रहना चाहिए। मिथुन राशि के अभी कार्य बन सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। पर कभी कभी कार्य भी बनते हैं ना तो भी हमको चिंता हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि कोई शिक्षा की चीज, कोई पढ़ाई से की चीज इस समय ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हालांकि आगे इसके बारे में चर्चा करता रहूँगा मैं। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में है जिसमें ग्रह प्रभाव बताया जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान समय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपका स्थान बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रखा है और स्थान के संदर्भ में कुछ विशेष घटनाएं घट रही है जिसके कारण आपको किसी स्थान से, किसी प्लॉट से, किसी मकान से या किसी जगह से बहुत उम्मीद है। वो आपके लिए बहुत बड़ा मकसद है। पर दोस्तों कोई कोई मिथुन राशि को ये भी ध्यान रखना चाहिए, अभी यानी कि 17 अगस्त से 7 सितंबर ये अवधि है ना, इसमें ही बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं अन्यत्र जाए, हमको कहीं जाना हो अन्यत्र, तो अन्यत्र जाने का योग तो बनता है। इस समय वातावरणीय दशाएं चेंज होने का योग आ रहा है थोड़ा, और वो बना भी है आपके लिए, जब भी तो आपको नया स्थान और नई जगह मिली। पर इसमें क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए, किसी किसी की कुंडली और दशा अंतरदशा उनके खराब होती है ना, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए ये स्थान और ग्रह का वातावरण यानी कि स्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज बता रहा है ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्थान और जगह यानी कि विवादित ना हो जाए। इस प्रकार का कोई कार्य हमसे ना हो, इस प्रकार का कार्य आपसे ना हो, कोई कि स्थान और जगह विवादित हो जाए और उस वहाँ पर कुछ यानी कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाए, क्योंकि स्थान और जगह कुछ न कुछ हिसाब से खास होगी। तो कभी कभी यहाँ पर क्या है कि जाते समय कहीं पर अन्यत्र चोट जल्दीबाजी का, या फिर हम कह सकते हैं उस स्थान या जगह के बारे में थोड़ा सा यानी कि ध्यान भी रखना चाहिए किसी अन्यत्र जगह जाते समय। इस प्रकार की चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये तो किसी रेयर केस में है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है सबके लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं जरूर हमको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव पॉजिटिव थोड़ा बनता तो है। हाँ, ये जरूर है कि स्थान और जगह के मामले में विशेष घटनाएं हो रही है और वातावरण बदल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थिति है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि मिथुन राशि के लिए ग्रह प्रभाव यानी कि एक प्रकार से ऐसा है जिसमें उनका जो कामकाज था, यानी कि मिथुन राशि का करियर, मिथुन राशि का जो करियर था वो अटका हुआ था अगर किसी का, तो अभी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जरूर हुआ होगा और करियर के संदर्भ में होने की उम्मीदें बनती है। अगर नहीं हो रहा है ना करियर के संदर्भ में, तो अभी होने की उम्मीद बनती है। ये अगस्त के उतार में और सितंबर के महीने में आपके करियर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण होना तो चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये जरूर है कि बंटवारे का योग भी बनाता है, ये कभी कभी कोई महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसे करवाता है, तो ये चीज़ें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इनके बारे में, ये यानी कि किस प्रकार आपके लिए प्रभाव डाल रही है, पर ये करियर के मामले में भी आपको कुछ न कुछ करवाने की कोशिश करेगा। ये ग्रह प्रभाव अगस्त के उतार में और सितंबर के शुरुआती समय में करियर के मामले में कोई महत्वपूर्ण पॉजिटिव चीज़ कर दे आपके लिए। इस प्रकार की चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए है कि आपके लिए करियर में कुछ बहुत यानी कि पॉजिटिव चीज़ भी हो जाए तो ना नहीं है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए, इसमें यानी कि थोड़ा स्थान और जगह प्रभावशाली हो रही है, पर हाँ करियर के मामले में अटका हुआ करियर है किसी का, हुआ नहीं है अभी तक, तो होना चाहिए। हो सकता है कि 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त को भी देखने को मिल जाए मिथुन राशि वाले जातक के लिए। दोस्तों मिथुन लग्न के लिए भी करियर में उम्मीदें बनती है, पर मिथुन राशि के भी ज़्यादा बनती है। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है दोनों के लिए। हालांकि ये कुंडली के अनुसार इसको जांचना चाहिए, और क्योंकि कुंडली ही व्यक्ति का भाग्य है दोस्तों, राशि भाग्य नहीं होती। राशि तो प्रभाव बताती है, कुंडली के अनुसार घटनाएं होती है, क्योंकि कुंडली बहुत प्रभावशाली होती है दोस्तों। तो इसको जरूर देखना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो तीसरा महत्वपूर्ण गोचर है खग्रास चंद्र ग्रहण। दोस्तों ये खग्रास चंद्र ग्रहण आपके लिए बड़ा प्रभावकारी है। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि खग्रास चंद्र ग्रहण की वजह से यानी कि राहु का कोई दोष लगा है जिसकी वजह से पितृदोष वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में भी चर्चाएं होनी चाहिए। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा सा विरोधात्मक भाव कुल के मामले में ये चीज़ें कभी कभी राहु प्रभाव डालता है, तो इसका जरूर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। राहु का ग्रहण पड़ रहा है ये, और आपके यानी कि नवम स्थान में ये खग्रास चंद्र ग्रहण है दोस्तों। ये खग्रास चंद्र ग्रहण आपके लिए महत्वपूर्ण बहुत है, ज़्यादा है, और हो सकता है कि आपके लिए एक प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण वातावरण के मामले में कर दे, और हो सकता है कि ऐसी चीज़ें कर भी रहा हो। ये राहु का प्रभाव यानी कि पॉजिटिव करने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। राहु वैसे करियर के मामले में तो पॉजिटिव है दोस्तों, पर ये चूंकि आपको विदेश भेजता है इस समय, विदेश योग भी है मिथुन राशि के, मैं ना नहीं करूँगा, विदेश योग होता है इस समय, तो ये विदेश योग का योग है थोड़ा, तो विदेश के संदर्भ में या पराया व्यक्ति दोस्तों कोई महत्वपूर्ण चीज कर दे तो ना नहीं है दोस्तों। राहु तो साम्राज्य भी दिला देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुंडली में बढ़िया हुआ तो आपकी कुंडली में अगर राहु की स्थिति बढ़िया है ये, तो आपको बड़ा यानी कि कोई राजपाट या बड़ी स्थिति भी दिला दे। पर ये ध्यान रखना चाहिए राहु थोड़ा कुल का विरोध कराता है, तो कुल का विरोध होता है इसमें, तो इसके लिए ये जरूर है कि हमको कुल का विरोध नहीं सहना पड़े, तो इसके लिए थोड़ा गौ सेवा करनी चाहिए मिथुन राशि को। मिथुन राशि के लिए राहु नेगेटिव नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इसने झगड़े करवाए हैं किसी मित्र के बारे में या किसी के महत्वपूर्ण व्यक्ति के मामले में, कुछ इस प्रकार की घटनाएं करी जिसके कारण क्या है कि बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कोई चीज़ें करी जिसके कारण आपका करियर रुका था, पर वो तो अब हट रहा है दोस्तों। तो इसकी वजह से महत्वपूर्ण व्यक्ति के कारण कोई यानी कि कोई करियर रुका था मिथुन राशि का, तो ऐसा थोड़ा योग बना था उनके पहले बना था ये। अब तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है।
हालांकि कुंडली के अनुसार इनको अंतिम रूप से देखना चाहिए। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए शादी का योग बना रहा है राहु, तो आपके लिए विवाह योग बनता है, ना नहीं करूँगा मैं। और मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का विवाह योग ये राहु नाम का ग्रह बना रहा है। हाँ ये जरूर है कि नवम राहु सेकंड मैरिज करवाता है, सेकंड मैरिज का योग बनाता है। तो दूसरी शादी का योग ये उनके लिए बन रहा है जिनकी कुंडली में एक प्रकार से सप्तमेश पीड़ित है। दोस्तों सबके लिए नहीं होगा ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी शादी का योग ये बना रहा है, ये जरूर है। परंपराएं तोड़ने में इनको जो महारत हासिल है वो अन्य को नहीं है। तो ये जरूर मैं कहूँगा कि परंपराएं टूटती है और बहुत बार परंपराएं अच्छे के लिए भी टूटती है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हमको अच्छी परंपरा कभी नहीं तोड़नी चाहिए। बुरी परंपराएं टूटे तो कोई बात नहीं। मिथुन राशि वाले जातक प्रगति करे। सभी मिथुन राशि वाले जातक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी प्रगति हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो उनके ऊपर, उनके कार्य बने। दोस्तों हमको हमारे जीवन में भक्ति के प्रभाव को यानी कि हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों भक्ति बहुत बलवान होती है, मैं पहले भी इस बारे में आपको कह चुका हूं कि दशा को बलवान समझते हैं, समय को बलवान समझते हैं, योग को बलवान समझते हैं, पर भक्ति को बलवान नहीं समझ रहे हैं, जो यानी कि इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों हम समय को बहुत ताकतवर मानते हैं, कहते हैं कि समय के सामने तो बड़े बड़े की नहीं चलती। पर दोस्तों जिस चीज को के सामने समय भी कम विवश हो जाता है उसको कहते हैं भक्ति। हम उसको कुछ नहीं समझते, बहुत सारे लोग कुछ नहीं समझते भक्ति को। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, जो भक्ति को कुछ नहीं समझते हैं ना वो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। भक्ति एक बहुत बड़ा बल है, भक्ति के समान बल नहीं है दोस्तों। भक्ति बहुत ताकतवर होती है। भक्ति के सामने दशा, योग और समय कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसी कुंडलियां मैंने देखी है बहुत सारी, जिन कुंडलियों के अंदर अष्टम में ग्रह है, फिर भी उस भक्ति की वजह से उनका प्रताप बढ़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति बहुत ताकतवर होती है। तो दोस्तों भक्ति के सामने ग्रहों का प्रभाव यानी ग्रहों को देना पड़ता है, क्योंकि प्रभु की इच्छा होती है ना। तो जब भी तो कहता हूं मैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात, ये समय, दशा और योग ये सभी प्रकार की गतियां यानी कि उनके चरणों में वास करती है। तो दोस्तों हम प्रेम कर पाए भगवान से, ये हमको भगवान सामर्थ्य दे, ये हमारे ऊपर कृपा करे कि हम उनसे प्रेम कर पाए। प्रेम के साथ भक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। भक्ति वहीं पर होगी जहां प्रेम होगा। तो दोस्तों जो अनुभूति कर पाते हैं भगवान की, उनके लिए एक विशेषता होती है कि उनकी निकटता उनसे ज़्यादा हो जाती है, और उनकी निकटता का मतलब ही यानी कि एक प्रकार का आनंद है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, योग कुंडली में बन जाता है किसी के तो वो प्रकट होता है। योग को दशा प्रकट करती है और समय को ये विवश कर देती है तो कि वो योग को प्रकट करे। अब दोस्तों इनका संयोजन है, योग, दशा और समय। समय को दशा बांधती है और दशा को बांधने का कार्य योग करता है। तो दोस्तों ये तीनों चीजें एक दूसरे को बांधने की कोशिश करती है, पर जो भक्ति है ना इन तीनों को बांधती है। तो भक्ति ज्यादा ताकतवर हुई ना इनसे। तो ध्यान रखना चाहिए, भक्ति करें हम। आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आपके कार्य बने, आपको सफलता मिले। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।